5 में आके डिसीजन उनके हाथ में कुछ जाता है। तो टॉप 5 में ऑलमोस्ट दे आर मोर और लेस दे आर इन द सेम कैटेगरी। तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छा गा रहा है और कोई बहुत कम गा रहा है, तो बहुत कम वाला आगे चला गया, ऐसा नहीं है। और रियलिटी शो में जो जज जो तरीका होता है, जिस बेसिस पे जो मतलब ये लोग आगे आते हैं, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। जनरली एक्चुअली देखिए ओनली गायकी पे नहीं होता है, ओवरऑल प्रेजेंटेशन उस स्टूडेंट का कैसा है, वो स्टेज में स्टेज कैसे संभाल रहा है। तो ये सब की बेसिस पे हमारे जो म्यूजिकल स्टार डेवलपमेंट मॉड्यूल, वो फॉर्मेट इस तरह के। आपको लगता है ये मतलब लोगों में मिसकंसेप्शन है? कई बार लोग कहते हैं कि अरे भाई एसएमएस के जरिए जीता रहता है। नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात भी 100% नहीं है ना। जजेस है, साथ में बैठे हैं, गुरु लोग हैं, हम लोग जो सिखाते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स को, हम लोग सब बैठे हुए होते हैं। तो ऐसे एक लेवल के बाद ही जाके अगर किसी भी फॉर्मेट पे टोटल एसएमएस पे जाता है, टोटल एसएमएस पे तो नहीं जाता है। जजेस के ऊपर आधा होता है डिसीजन, हाफ डिसीजन होता है एसएमएस पे, इस तरह के ही होते हैं। फॉर्मेट पे डिपेंड करता है एक्चुअली। तो मतलब उसमें समझौता नहीं किया जाता? नहीं, समझौता तो नहीं किया जाता है। और मैंने आपको कहा ना कि रियलिटी शो के मेरे हिसाब से रियलिटी शो जो है ना, वो एक खेल है। खेल इसलिए है कि यहाँ पे हम लोग इट्स अ गेम। तो ये रियल सेंस में गाना बजाना थोड़ा सा अलग है, उसके पीछे तो वर्षों का तपस्या है, साधना है। लेकिन ये भी मैं कहूंगी कि ये भी बहुत अच्छा एक जरिया है कि बहुत, जैसे ये गांव-गांव में इतने अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, नहीं तो कहाँ कैसे पहुंचते हम उन तक। तो इस तरह से एटलीस्ट ये लोग आगे आते हैं। हाँ, डेफिनेटली है। हाँ, पॉजिटिव, हर एक चीज का तो पॉजिटिव के साथ साथ कुछ कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव है। तो अभी जो आर्टिस्ट है उसको समझना पड़ेगा कि कैसे बैलेंस्ड वे में हम लोगों को रिटेन करना है म्यूजिक को, ना कि एक दिन में मेरा बहुत नाम हो गया, मैं भूल गई, रियाज भूल गई। इस तरह से तो गाना बजाना नहीं होगा। अब आज के समय में आप काफी व्यस्त रहती हैं, उसके बावजूद रियाज के लिए कितना समय निकाल पाती हैं आप? इनफैक्ट मैं गाती हूँ। मेरा तो जिंदगी में, मैं जैसे एक होता है ना कि प्रॉपरली बैठ के साधना, वो तो होता ही है। अदरवाइज ऑल्सो जैसे मैं अब जैसे चल रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, लेकिन दिमाग में मेरा जैसे कोई राग पे चल रहा है, सोचना। एक क्या कहते हैं हम लोग कि डेफिनेटली घंटों बैठ के रियाज कीजिए। अब जिस वक्त आप रियाज नहीं कर रहे, तो सोच जो है म्यूजिकल सोच हो कि मैं अच्छे लोगों को सुन रही हूँ, अच्छे आर्टिस्ट को सुन रही हूँ, उस्ताद आमिर खान साहब को सुन रही हूँ। इस तरह के अच्छा सुनना, सोचते रहना, अच्छा ये राग ऐसा है, इस पे अगर मैं एक बंदिश बनाऊं तो कैसा है। तो ये जो सोच है ना, ये चलते रहना चाहिए। ये म्यूजिकल, हाँ म्यूजिकल, हाँ ये तो चलती रहती है। अगर असम के बारे में पूछूं, आपने कहा कि सिलचर में ऐसा हुआ है, आपने ग्रूम किया लोगों को। असम में अगर प्रतिभा की बात करें, कितनी प्रतिभा, आपको कितनी संभावनाएं लगती है कि अगर असम में अगर इस तरह का आपका मॉड्यूल लागू किया जाए और आप प्रयास करें तो यहाँ टैलेंट बहुत ज्यादा। मतलब मैं बायस्ड ओपिनियन नहीं दे रही हूँ। मुझे जब मैं ऑल ओवर इंडिया में ऑडिशंस लेती हूँ तो मुझे पता होता है बंगाल ऑनवर्ड्स, बंगाल आसाम बहुत रिच है, उनकी आवाज में बहुत मिठास है, रोमांटिक वॉइस जिसे कहते हैं। तो रोमांस तो इसी रीजन में है, वॉइस में बहुत अच्छा आवाज है, और उनको ग्रूम किया जाए तो बहुत आगे जाएंगे। असम से जुड़ाव के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। असम से कैसा जुड़ाव है, कैसे लगाव है? मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली मैं असम में ही पैदा हुई हूँ, और मेरे जो मतलब शुरू में जो जिनसे मैंने बहुत ज्यादा छोटी थी, शुरू में जिनसे मैंने सीखा है वो है पंडित हिरेन शर्मा, असम के हैं वो, अभी जीवित नहीं है। उसके बाद पंडित मतीलाल सिन्हा, ये भी असम के हैं। तो मेरे गुरु के रूप में मैंने उन लोगों को पहले उन लोगों के साथ सीखना हुआ। उसके बाद मैं गुरु शिष्य परंपरा में पंडित मणि प्रसाद जी, जिनसे मैं जो मेरे गुरु हैं, तो उनके साथ फिर मुलाकात हुई। फिर मतलब सालों से ये चल रहा है। तो आपकी साधना की शुरुआत 4 साल से ही आप कहना 4-5 साल से शुरू हुआ है। शुरू में तो म्यूजिक आई है मेरी मम्मी से, मेरे मादर अपर्णा भट्टाचार्य जी, वो बहुत अच्छा गाते हैं, और मुझे मतलब म्यूजिक उन्हीं से आया है शुरू में। उसके बाद तो सीखना चलता गया। घर में माहौल मिला? माहौल मिला बहुत, मतलब बहुत ज्यादा माहौल मिला। मम्मी का है, पापा का बहुत कंट्रीब्यूशन है, दोनों का।
बस इसी तरह से मैं असम में ही मेरा जन्म हुआ है, बट काम से मैं निकल गई बाहर कई सालों पहले। तो बस ये रूट तो यही है, वो जुड़ाव है, वो हमेशा खींचता है। बहुत ज़्यादा खिंचाव है। मुझे असम में आने से मैं पता नहीं, मुझे लगता है मैं खिल जाती हूँ, और वहाँ पे स्ट्रेस लेवल और ये सब अलग एक माहौल होता है, बट असम में तो रिलैक्सेशन तो मेरे लिए असम में ही है। आपके पति फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं। हाँ, कितना सहयोग मिल पाता है, क्या काम हो रहा है, वो आपसे जानना है। हाँ जी। शुभोशेखर भट्टाचार्य जी, वो मेरे हस्बैंड है, और मूवी लाइन में क्रिएटिव प्रोड्यूसर है वो, और उनके 3-4 मूवी नेशनल अवार्ड मिल चुका है। जैसे लास्ट ईयर अमिताभ बच्चन प्रीति जिंटा उस पे थे, और उसके बाद 2 दूनी 4 ऋषि कपूर नीतू सिंह जी उस पे उन लोगों का था मूवी। इस तरह से कई सारे मूवी, मिथ्या, दोषर करके एक बांग्ला मूवी, प्रसन्नजीत को नेशनल अवार्ड मिला था इसमें। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, और पाइपलाइन में कम से कम 4-5 प्रोजेक्ट है अभी, बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट्स है, और आप लोग जान पाएंगे उस बारे में। आपका उसमें जिन फिल्मों का आप जिक्र कर रही हैं, उसमें क्या आपने गाने के जरिए योगदान कुछ किया है? मैं आपको बताती हूँ, उस तरह के अभी तक मैं जुड़ी नहीं हूँ। बाकी प्रोसेस में, फुल प्रोसेस में होती हूँ, लेकिन रिक्वायरमेंट जैसे एक चीज़ में आई वॉज वेरी क्लियर सिंस चाइल्डहुड कि मुझे किस तरह के गाने गाना है। तो जतिन ललित जो है, जतिन जी मेरे बहुत करीब के हैं, मुझे जैसे छोटी बहन जैसे प्यार है, उनके बच्चे भी मेरे पास ही सीखते हैं। तो जतिन जी ने हम लोग की एक मूवी है मिथ्या, उसके लिए मुझे बहुत उन्होंने कहा था, लेकिन वो जिस तरह के वो पर्टिकुलर सिचुएशन का जो रिक्वायरमेंट था, उस तरह के गाने के साथ मैं नहीं गाती हूँ। जैसे वो आगे जाके सुनिधि चौहान ने ही गाया था वो गाना। मूवी में तो एक्चुअली मेरे हिसाब से मैं गाना नहीं डाल सकती हूँ, सिचुएशन मूवी का क्या है उस तरह से होना होगा। तो डेफिनेटली अगर मैं जिस तरह के गाना गाती हूँ उस तरह के लाइट क्लासिकल बेस कुछ होगा तो मैं डेफिनेटली मैं गाऊंगी, डेफिनेटली। लेकिन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे गा रहे हैं। जैसे हमारी मूवी में ही लिटिल चैम्प में संचिता करके एक लड़की थी जो फर्स्ट आई थी, तो उसको फर्स्ट ब्रेक बॉलीवुड में मेरे हस्बैंड में हम लोगों ने दिया था। मिथ्या मूवी में ही उसने भी गाया था। तो इस तरह के अन्वेषा करके और एक लड़की जो छोटे उस्ताद में फर्स्ट आई थी, सेकंड आई थी शायद, उसने भी हमारी मूवी में गाया है। तो इस तरह के स्टूडेंट्स लोग बहुत सारे गाने गा रहे हैं, नई प्रतिभाओं को मौका हाँ आगे भी गाएंगे। और असम से तो रियलिटी शो के जरिए बहुत सारे बच्चे मैं लेके गई हूँ। सप्तपर्णा करके एक लड़की जो वॉइस ऑफ इंडिया में सेकंड आई थी, तो सप्तपर्णा बहुत अच्छा कर रही है। विक्टर करके, सप्तपर्णा, विक्टर, रोहित सोनार, इस तरह के कई सारे नाम हैं जो कि वो लोग अच्छा कर रहे हैं, और आगे मतलब एटलीस्ट एक म्यूजिकल रास्ते पे चल पड़े हैं। अभी तो पूरी जिंदगी है, करना ही है उन लोगों को। आप क्या सीख देती हैं अगर कोई शिष्य आपके पास सीखता है, और आपने कहा है कि आप ऐसे गुरु हैं कि आप बताती हैं कि भाई बहुत ज़्यादा लंबे साधना का समय नहीं है, लोग नहीं कर पाते हैं, तो आपने एकदम रेडी रिकॉर्डर टाइप कर दिया है कि सारे कुछ निचोड़ सिखा रही है, तो उसमें क्या सीख देती हैं? कैसे वो अपने जीवन को आगे बढ़ाए, कैसे वो संगीत को आगे ले जाए? बस मैं आपको एक चीज बताती हूँ, एक साल में तो गाना बजाना होता नहीं है, टू टेल यू द ट्रूथ। हाँ, लेकिन एक होता है ना कि एक माहौल देना, उसको राइट गाइडेंस, पहले तो चलना शुरू करे, उसके बाद गहराई का जब पता चलेगा, उनको मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि आप गाइए गाइए। ये एक साल इनके लिए जैसे एक प्रिपरेशन पीरियड, ऐसा सोच लो कि एक बार चलना शुरू किया अच्छे रास्ते पे, उन लोगों को खुद होगा कि मंजिल तक जाना है। तो ये है मॉड्यूल, उनको गाने से डर ना लगे। जैसे एक राग मुझे सिखाना है, ये भी एल्बम का ही मेरा गाना है, तो मैं उसकी जरिए बताती हूँ। और सच बताइए तो मेरा ये एल्बम जो है, ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए ही मेरा प्रयास है, स्टूडेंट के लिए ही ये भेंट है। सुचिता जी, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपसे फिर ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। हाँ। हम अपने दर्शकों से फिलहाल यहाँ एक विराम के लिए इजाजत लेंगे, और उसके बाद लौटेंगे और चर्चा का हमारा दौर जारी रहेगा।